नमो बुद्धाय वंदनामि भंते जी। नमो बुद्धाय मंगल सुखी। तो मेरा ये प्रश्न है कि जितने टाइप की हमें फीलिंग्स आती है, सपोज लोभ की, द्वेष की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनके लिए कौन सी भावना करनी चाहिए? ठीक है। ये बताइए इन डिटेल, एवरी फॉर एवरी फीलिंग। तो जनरली बुद्ध ने कहा है, जो सभासव सूत्र है उसमें बताया है कि अलग अलग प्रकार के हमारे विकार होते हैं, आश्रव होते हैं। तो उन अलग अलग प्रकार के आश्रव को खत्म करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। जैसे कुछ कुछ आश्रव जो होते हैं, उनका त्याग करने से उन हम दुख से मुक्त होते हैं। कुछ कुछ आश्रव होते हैं, जो भावना करने से दूर हो जाते हैं। कुछ कुछ आश्रव जो ऐसे होते हैं, किसी अन्य चीज का सेवन करने से वो आश्रव से मिलने वाला दुख होता है, उस वो नहीं मिलता है। कुछ कुछ आश्रव ऐसे होते हैं कि जिनका त्याग करने से तो हमें दुख नहीं मिलता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिस होती है। तो ठीक एक प्रकार की प्रैक्टिस भगवान जी ने बताई है कि अगर हमारे अंदर अकुशल उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय हमें हमारे मन में कुशल उत्पन्न करने की भावना करनी चाहिए। तो अंगुत्तर निकाय में मेघीय सूक्त है। तो मेघीय को भगवान जी उपदेश देते हैं, बनते मेघीय होते हैं। भगवान बुद्ध जी की सेवा उन्होंने की है कुछ समय के लिए। तो मेघीय को भगवान जी उपदेश देते हैं कि ये मेघीय किस प्रकार से भावना करनी चाहिए। जैसे मेघिया क्या बोलता था कि भगवान जी की सेवा करने का उसका मन नहीं था। क्यों नहीं मनता? क्योंकि उसको लगता था कि मैं अभी तक मुक्त नहीं हुआ हूँ, भगवान जी मुक्त हो गए हैं। तो वो डायरेक्टली भगवान जी को एक दिन बोलता है, भगवान जी आपकी सेवा करने से मुझे ना ही नहीं मिलता है मेडिटेशन करने के लिए। तो भगवान जी मुझे आप क्या करें, मौका दे मेडिटेशन करने के लिए, मैं जा रहा हूँ। तो भगवान जी बोलते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, कोई आएगा, कोई दूसरा भिक्षु आएगा, तब आप क्या कर लेना, चले जाना ध्यान साधना करने के लिए, खुद का समय देने के लिए। लेकिन जब तक कोई दूसरा भिक्षु मेरी सेवा करने के लिए नहीं आता है, तब तक तुम मत जाओ। लेकिन मेघिया जो है सुनता नहीं है। मेघिया बोलता है कि नहीं भगवान जी, हाँ पता नहीं जीवन का क्या होगा, है ना। आप तो मुक्त हो गए, लेकिन मैं मर गया तो क्या हो जाऊंगा, मैं तो मुक्त नहीं हुआ हूँ। तो मुझे मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसा बोल के जो मेघिया है वह क्या हो गया, भगवान जी को छोड़ते वो जंगल में चला गया। जंगल में चला गया ध्यान साधना करने के लिए। लेकिन वो जिस जगह पे गया, उस जगह पे उसको बड़ा प्यारा लगा, एकदम शांत प्रशांत लगा। लेकिन आम्रवन था, बड़ा नदी किनारे सुंदर आम्रवन था, वहां पे ध्यान साधना करने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही ध्यान साधना के लिए बैठ गया, उसका मन जो है थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन शांत होने के बाद वो विचारों में चला गया। विचारों में चले जाने के बाद उसको ध्यान वो हो नहीं रहा था, उसमें वासना के विचार वितरक होने लगे। तो फिर वो उसको लगा ये मार है क्या है, और वो एकदम विचलित होते हुए फिर भगवान जी के पास दौड़ते दौड़ते गया, भगवान जी मैं तो ध्यान साधना करने के लिए गया था, लेकिन ध्यान साधना हो नहीं रही है ना। तो भगवान जी बोलते हैं, "हे मिकिया, अ, तुम्हें पता है कि तुम जिस जगह पे ध्यान साधना करने के लिए गए थे, पहले किसी जन्म में उस जगह पे तुम्हारा राज्य हुआ करता था, और तुम्हारे पास बहुत सारी रानियां हुआ करते थे। तो उसी जगह पे ये आम्रवन बना हुआ है। तो इसीलिए उस जगह पे तुम्हें अच्छा तो लगा जाने के लिए, लेकिन वहां पे जाने के बाद ध्यान करने के लिए वो जगह उचित नहीं थी, है ना। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो भगवान जी आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा बोलते हुए मैं गया भगवान जी को याचना करता है धर्म देशना देने के लिए। तब भगवान जी बोलते हैं, हे मेघिया, मेडिटेशन करने वाले लोगों ने क्या करना चाहिए, 6 बातें उसके पास होनी चाहिए मेडिटेशन करने के लिए, है ना। हाँ। तो 6 बातें उसके पास होनी चाहिए, और ये 6 बातें हैं तो वो अच्छे से ध्यान कर सकता है। ध्यान करने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। उसके बाद उसके ध्यान में क्या करना है क्या नहीं करना है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद कल्याण मित्र भी होना चाहिए, उसको मार्गदर्शन करने वाला। और उसके पश्चात उसका जो आरोग्य है वो भी अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से सभी चीजें शील संपन्न, शील गुण परिपूर्ण होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। और उसके पश्चात फिर भगवान जी उसको 6 कर्मठानों के बारे में बताते हैं।
छह कमठानों के बारे में बताए थे कि पर्टिकुलरली कौन से टाइम में किस प्रकार की भावना करनी चाहिए। तो जैसे भगवान जी बता रहे हैं, अगर आपके मन में क्रोध, सॉरी, वासना, पहले है काम छंद उत्पन्न होता है, वासना उत्पन्न होती है, तो काम छंद को खत्म करने के लिए आपको अशुभ भावना करनी चाहिए। ये सबसे पहली भावना भगवान जी ने बताई। अगर आपके मन में काम वितर्क उत्पन्न हो रहे, काम विचार उत्पन्न हो रहे, तो उस समय में आपको उसको प्रहार करने के लिए अशुभ भावना करनी चाहिए, या फिर कायगता सती भी करना चाहिए कि शरीर अशुभ है, अशुभ है। तो ये काम वासना जो है खत्म हो जाती है, काम छंद जो है खत्म हो जाता है। दूसरी भावना होती है कि अगर आपके मन में द्वेष उत्पन्न होता है ना, फिर वो द्वेष क्रोध उत्पन्न होता है, तो उस समय में व्यापाद उत्पन्न होता है, तो आपको उसके विपरीत भावना करनी चाहिए। जिस प्रकार से काम विचार के विपरीत क्या होता है, अशुभ विचार होता है, उसी प्रकार से द्वेष के विपरीत क्या होता है, फिर मैत्री होता है। तो भगवान जी बोलते हैं उस समय में आपको मेत्ता भावना करनी चाहिए, जब आपके द्वेष या फिर व्यापाद उत्पन्न होता है तो ये दूसरी भावना करने के लिए भगवान जी ने उसको बताया। फिर अगर आपके मन में आलस्य उत्पन्न होता है, थिन विद्या उसको कहा जाता है, तो आलस्य उत्पन्न अगर आपके मन में हो रहा है, तो उस समय में आपको मरणानुसति करनी चाहिए। कि आलस्य मतलब हम प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, कभी ना कभी करेंगे, इस प्रकार से जब हम टालते जाते हैं, तो भगवान ने बताया कि उस समय में हमें आलस्य को भगाने के लिए मैत्री भावना करनी, सॉरी, मरणानुसति करनी चाहिए। मरणानुस्मृति करने से क्या होता है कि जैसे हम मरण का चिंतन मनन करेंगे, तो पवाप्तुल्याय सायो संततिया स्वरूपमाय संपस्य भाव ये मरणानुस्मृति। मरणानुस्मृति की भावना करने से क्या होगा कि जिस प्रकार से सभी जो है दिए में जो दीपक जल रहा है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, जो बात जल रही है वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उसी प्रकार से मेरा आयुष्य है, ये भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। जैसे से हवा का झोंका आया और वो आज जो है खत्म हो गया, बुझ गई, दिया बुझ गया। उसी प्रकार से कुछ हुआ थोड़ा सा हमारे साथ, आरोग्य खत्म हुआ, तो हमारा जीवन मतलब हमारा मरण हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, हमारा मरण हो सकता है, पता नहीं किस कारण की वजह से हो सकता है, लेकिन हमारा जीवन जो है एकदम दिए की जो बात है ना, जो ज्योति है वो सब उसके ही समान है, कब खत्म होगी, कब नष्ट होगी पता नहीं। तो इसीलिए ये मरण को बोध बनाते हुए हमें साधना करनी चाहिए कि धम्म संवेग उत्पन्न करना चाहिए कि कभी ना कभी मेरा मरण हो, तो मुझे आलस्य नहीं करना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना, तो आज से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये मरणानुसति करने से फिर ये आलस्य जो है खत्म हो जाता है। फिर उसके पश्चात होता है उद्धच्च कुक्कुच्च को खत्म करने के लिए अम, वैसे तो बुद्धानुसति हम कर सकते हैं, धम्मानुसति, संघानुसति, बुद्ध धम्म संघ के गुण याद कर सकते हैं, तो हमारा भटका हुआ मन जो है स्थिर होने लगता है। पुण्य त्यागानुसति मतलब पुण्य को रिमेम्बर करते हुए भी हम हमारे भटके हुए मन को एकाग्र कर सकते हैं। शिलानुसति करते हुए भी भटके हुए मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो अलग अलग अनुस्मृतियों का जिक्र विशुद्धि मग्ग में दिया गया है। उसके पश्चात भगवान जी ने एक और कहा है कि विचिकित्सा, है ना, कामचंद व्यापार निमित्त उद्धचिकुच्च विचिकित्सा, ये निवारण धम्मा है। तो विचिकित्सा को खत्म करने के लिए आप धम्मा के बारे में चिंतन मनन कर सकते हैं, अच्छे से योनि सोमनसिकार कर सकते हैं, तो आपकी विचिकित्सा खत्म हो जाती है। और एक और भावना भगवान जी ने बताई कि अगर आपके मन में मान उत्पन्न हो रहा है, अहंकार उत्पन्न हो रहा है ना, ईगो उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय में आपको अनिच्च की भावना करनी चाहिए। सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, तो अहंकार जो है डिजोल्व होने लगता है। तो ये कुछ बातें भगवान जी ने उस समय में बताई, तो मेघिया समझ गया, और वो फिर अशुभ भावना करते हुए मैत्री भावना करने लगा, और फिर आनापान सति के माध्यम से, विपස්සना के माध्यम से वो धीरे धीरे जल्द ही हरंत हो गए। तो इस प्रकार से हमें ये उपदेश भगवान जी का याद रखना है। हमें ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बिना प्रज्ञा के भावना नहीं करनी है, करना है केवल करते जाना, ऐसा नहीं है। जो जो विकार जाग रहा है उस विकार को मैं कैसे हटाऊं, कैसे प्रज्ञा से आपको प्रज्ञावान बनते हुए भावना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, और किस टाइम में कौन सी भावना करनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर आप समझते हो, तो क्या होता है कि ध्यान में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, जनरली ध्यान में वही बाधा उत्पन्न होती है, एक तो कामचंद उत्पन्न होता है, एक तो व्यापाद उत्पन्न होता है, एक तो आलस्य तीन विद्या उत्पन्न होता है, एक तो उद्धच्च कुछ, एक तो विचिकित्सा। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको ये चीजें पता होना अनिवार्य हो जाता है ना। तो उस समय में अगर आप ये मेत्ता भावना करते हो, कामचंदा आता है तो अशुभ भावना करते हो, है ना, तो आपका वो निकल जाएगा। फिर आप खाना पाना विपස්සना कर सकते हैं। थिन विद्या आया, मरणानुसति किया, थोड़ी देर थिन विद्या चला गया,
उत्साह जागा, है ना, और उसके पश्चात हम फिर से हमारे कमरठान के ऊपर आ सकते हैं। तो ये 5-6 चीजों की भी भावना आपको करने आना चाहिए, है ना। तो क्या होता है, हम साधना में आगे आगे बढ़ जाते हैं, पुण्य भी अर्जित हो जाते हैं, शमत साधना भी परिपूर्ण हो जाती है, मन समाहित होता है, मन प्रज्ञावान बनते चला जाता है ना। प्रज्ञा का मतलब क्या है कि अकुशलों को हटाना ही प्रज्ञा है, अकुशलों को मिटाना ही प्रज्ञा है। तो इस प्रकार से आपको ये उपदेश ध्यान में रखना है ना। तो इसके अनुसार अगर आप आचरण करते हैं तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, है ना। तो ये मेघे सूत्र के बारे में आपको रिमेम्बर करना है, चिंतन मनन करना है, ठीक है। वंदना में बंदी जी। मंगल हो सुखी भी। बंदी जी, मेरा एक प्रश्न था कि अभी हर जगह हर जगह कठिन चिवरदान का प्रोग्राम चल रहा है। तो हम लोग समझो कठिन चिवरदान अटेंड नहीं कर पा रहे कि नहीं जा पा रहे, लेकिन हम लोग कठिन चिवरदान के लिए यहाँ से स्कैन क्यूआर कोड से दान भेज रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो क्या उस कठिन चिवरदान का पुण्य हमें मिलेगा कैसे? एक्चुअली कठिन चिवरदान का तो पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि कठिन का अर्थ होता है कि वो स्पेशली एक व्यक्ति अग्र करते हुए हाथ लगाता है, कठिन वहां पे होता है, तो ही कठिन चिवरदान का पुण्य मिलता है। एक ही व्यक्ति ने उसका पूरा वो मैनेज करना चाहिए, चिवर सिलाने से लेके चिवर बुनाई, वो पूरा आपके ही हाथों होना चाहिए, और चिवर दान भी आपके ही हाथों से होना चाहिए, तो जाके वो कठिन होता है, अन्यथा वो कठिन नहीं होता है। लेकिन हम केवल अनुमोदन कर रहे हैं, है ना। तो आप दान राशि भेज रहे हैं, इसका मतलब आप एक प्रकार से अनुमोदन कर रहे हैं, तो ये अनुमोदन का पुण्य आपको जरूर मिलेगा, है ना। कि आप उस कठिन चिवर दान का करने का, जिसने किया उसको आप अनुमोदन कर रहे हो, उसको आप सहायता कर रहे हो, उसको आप हेल्प कर रहे हो, तो ये अनुमोदन का पुण्य जरूर आपको मिलेगा। और कभी ना कभी समय जरूर आएगा कि जब आपके हाथों से कठिन चिवरदान होगा, है ना। तो ये कठिन चिवरदान का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो लेकिन फिर भी अगर आपने अनुमोदन किया तो उसका भी आपको अनुमोदन का जो पुण्यानुमोदन का विपाक है वो तो आपको जरूर मिलेगा, होगा, है ना। तो निश्चिंत रहिए, है ना। तो आपने दान दिया, निश्चिंत रहिए, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर आपको मिलेगा। अच्छा, वंदना में बंटी जी। मंगल हो सुखी। बंटी जी, मुझे ये जानना था कि जैसे कठिन चीवर दान के लिए मुख्य दायरा उसका बनना है, तो उसके लिए शुरुआत से क्या प्रोसेस करना पड़ता है और किस प्रकार हाँ, से हम उसको दान कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अच्छा है क्वेश्चन। कि कठिन चिवरदान का क्या है कि आपको सबसे पहले संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे कठिन चिवरदान करना है ना। ये संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपका क्षमता होनी चाहिए कठिन चिवरदान करने की। तो क्षमता का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले तो किसी भिक्षु को निमंत्रित करना पड़ेगा, आपके गांव में जो विहार होता है वहां पे वर्षावास करने के लिए निमंत्रण करना पड़ेगा। निमंत्रण करने के बाद जो 4 चीजें होती है वो भिक्षुओं को, वो आपको 4 चीजें देनी पड़ेगी। सबसे पहला होता है भोजन दान, उसके बाद होता है गिलान पच्चा, भोजन आपको भोजन की व्यवस्था उनकी करनी पड़ेगी, गिलान पच्चा मतलब औषधि की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सेनासन मतलब आपको उनको रहने के लिए जो घर वगैरह है, या फिर रहने के लिए, सोने के लिए आसन वगैरह है, कंबल वगैरह, इन चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उसके बाद लास्ट में आता है चीवर, है ना। तो ये चीवर की भी आपको उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये 4 चीजों की व्यवस्था अगर आप कर पाते हो 3 महीने के लिए, तो आपका कठिन का पुण्य जमा हो जाता है। फिर 3 महीने तक आपने अधिष्ठान लिया भिक्षुओं को सेवा करने का, 3 महीने सेवा परिपूर्ण की, है ना। तो इसका मतलब आप अभी वो कठिन चिवरदान करने जा रहे हैं ना। 3 महीने सेवा की तो आप ही वो दायक होते हो, जो आप भिक्षुओं को, जिस भिक्षु ने आपके बिहार में वर्षावास किया उसको आप कठिन चिवरदान दे सकते हैं। तो फिर भिक्षु लास्ट जब कठिन चिवरदान का समय होता है तो संघ को निमंत्रित करता है, तो संघ को आप दान दे रहे हो, तो संघ को दान देने से ये महान पुण्य मिलता है। जैसे भगवान जी को महाप्रजापति गौतमी जी ने चिवर दिया था, लेकिन भगवान जी ने बोला संघ को दान देना है। तो ये संघ को दान देने के पश्चात फिर संघ जिस व्यक्ति कठिन वरदान का हकदार है, जो भिक्षु कठिन वरदान का हकदार है, जो पराजित नहीं है, जो पुण्यवान है, शीलवान है, उसके पश्चात जिसने जो वर्षावास खंडित नहीं किया है, वर्षावास में वो कभी बाहर नहीं गया है, तो ऐसे व्यक्ति को वो कठिन वरदान दिया जाता है, ऐसे भिक्षु को वो कठिन वरदान दिया जाता है। तो इतना सेवा का पुण्य होने के बाद आपका ये कठिन वरदान का पुण्य
ये महान फलदायी होता है। जब तक आपको निब्बान नहीं मिलता तब तक इसका पुण्य आपको मिलते रहता है। तो इस प्रकार से ये संकल्प लेने के बाद, अधिष्ठान लेने के बाद कि मैं किसी भिक्षु को निमंत्रित करूंगा करूंगी, तो उसके पश्चात उनकी सेवा करने के बाद 3 महीने तक लगातार उनको भोजन, गिलान बच्चा, सेनासन का बार 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 दान देने के पश्चात लास्ट में चीवरदान, और यही कठिन चीवरदान। ये चारों चतुर्बच्चा दान देने के बाद महान ऐसा पुण्य अर्जित हो जाता है, तो जाके वो कठिन पुण्य होता है, कठिन चीवरदान का पुण्य होता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको करना है तो किसी भिक्षु को आपको निमंत्रित करते के साथ ही आपका पुण्य वहां से जमा होना चालू जाता है, और फिर जब कठिन चीवरदान हो जाता है तो भिक्षु संघ द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। तो ये तब जाके जिस समय अनुमोदन होता है तभी से आपको उसका विपाक मिलना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 महीने का पुण्य मतलब कठिन चिवरदान का पुण्य होता है ना। तो मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ कि आपको भी कठिन चिवरदान करने का सौभाग्य मिल जाए, भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। बोलिए। वंदामी बनते जी। बोलो सुखी। जो ये कठिन चिवरदान होता है तो ये गृहस्थ कैसे सीख सकते हैं वो बनाना एक दिन में? हाँ, वो तो अभी फिलहाल परंपरा नहीं है, लेकिन पूजनीय ज्ञान ज्योति भंते जी, ज्योति महाप्रभु जी, इनके यहाँ पे ताड़ोबा, चंद्रपुर जंगल में, हाँ, महाराष्ट्र में, वहाँ पे वो बनाते हैं रात भर। वो उधर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बुलाते हैं, वेस्ट बंगाल के लोगों को बुलाते हैं, म्यांमार के देश के लोगों को बुलाते हैं, और वो वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं, रात भर वो पूरा कराते हैं कठिन चौवरदान का। तो वो प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं, ज्ञान ज्योति बंते जी का जो कठिन चौवरदान का प्रोग्राम, तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। आप आइए, आपका भी पुण्य वहाँ पे होगा, है ना। तो फिर सीखने के पश्चात आप अपनी जगह पे जाके भी वैसा कर सकते हैं। हाँ बनते जी, वो क्या कोई मशीन यूज करके बनाते हैं या अपने हाथों से ही बनाते हैं? वो हाथों से ही बनाते हैं। वो ट्रेडिशनल होता है ना, ऐसे लकड़े का हाँ एक चरखा के वो बुनाई हाँ चरखा वगैरह, वो पूरा हाथ से कराते हैं। बहुत हाँ। सभी लोग एक साथ करते हैं ना, तो सभी लोग थोड़ा सा मतलब छोटा सा स्क्वायर 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 बनाते हैं, तो ऐसे 8 लोग 11 लोग बैठते हैं, तो वो पूरा चिवर बन जाता है ना। साधु साधु बनते जी। नमो बुद्धाय। वंदामी बनते जी। गिलान बच्चा मतलब औषधि, है औषधि ना। ओके। हाँ, मेडिसिन दान देना। भिक्षु जब बीमार होता है तो उनको अच्छा। मेडिसिन भी दान देना पड़ता है ना, हाँ हाँ है हाँ। ना। या फिर कोई भिक्षु काम में जिनको कुछ ये है, डायबिटीज वगैरह है, लो शुगर है, तो उनको उस समय में थोड़ा जो मेडिसिन है, दवाइयाँ है, कोई कोई भिक्षु थक रात में थोड़ा सा जूस वगैरह लेते हैं, तो वो भी गिलान बच्चा में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप गिलान बच्चा के लिए कोई कोई चाय वगैरह भी, ये भी गिलान बच्चा में करते हैं, है ना। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो थोड़ा गर्मी मिलने के लिए भी आप चाय भी दे सकते हो। तो ये भी गिलान बच्चा में आ जाता है। तो ये जो इवनिंग में थोड़ा सा किसी भिक्षु अगर रोगी है तो थोड़ा सा अल्पोहार कर लेता है, तो वो भी गिलान बच्चा में आ जाता है, अगर डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया है तो और उसके अलावा जो दवाइयाँ है वो भी गिलान बच्चा में आ जाता है ना। तो ये सब चीजें आपको दान देनी चाहिए, कि अगर कोई भिक्षु पूछना चाहिए कि कोई बीमारी है क्या, गिलान बच्चा लोग भी क्या, है ना, इस प्रकार से डॉक्टर ने आपको कुछ बोला है क्या, तो ऐसा आप किसी भिक्षु को पूछ सकते हैं दान देने के लिए, है ना। और ये बहुत पुण्य का 4 चीजें है ना, बहुत पुण्य के, क्योंकि यही चीजें भिक्षु यूज करता है। तो चीवर होता है, एक तो भोजन होता है, तो गिलान बच्चा होता है, और सेनासन। सेनासन मतलब जो कंबल वगैरह, बेड वगैरह, या फिर सेनासन में पूरा विहार दान भी आ जाता है। तो ये 4 चीजें आपको बार बार दान देनी चाहिए। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो। सभी हुए शिव संपन्ना वृंदावन उपासक उपासिकाएं ने आज जितना भी धम्म श्रवण करके पुण्य अर्जित किया, धम्म देशना मैंने देखे पुण्य अर्जित किया है, ये सभी पुण्य आप सभी को समान भाग में मैं वितरित करता हूँ। अनुमोदन है। साधु साधु साधु।